रामपुर एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की गलियां धूल से भरी थी और हवा में पुराने इंजन के धुएं की हल्की सी महक घुली रहती थी। कस्बे के बीचों बीच रोहन की मैकेनिक की दुकान थी जो उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी। रोहन अपने काम में माहिर था और उसकी ईमानदारी की मिसालें रामपुर में दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रामपुर में एक अजीब समस्या ने हाहाकार मचा रखा था। हर सुबह कोई न कोई अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या स्कूटर के पेट्रोल टैंक को खाली पाता। ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोगों के बीच दहशत फैल गई। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह कोई शरारती बच्चे कर रहे हैं, पर जब ये घटना हर रात होने लगी तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग इसे भूत का काम कहने लगे तो कुछ जादू टोना का। रोहन की दुकान पर भी काम कम हो गया क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने से डरने लगे थे। एक शाम जब रोहन अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसने एक बुजुर्ग आदमी को अपनी पुरानी स्कूटर के पास निराश खड़े देखा। क्या हुआ बाबा? रोहन ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, बाबा ने आह भरकर कहा। कल ही टैंक फुल करवाया था, सोचा था पोते को स्कूल छोड़कर आऊंगा, पर आज सुबह देखा तो टैंक खाली मिला। मुझे लगता है रामपुर पर किसी की बुरी नजर लगी है। रोहन ने बाबा की मदद की और उनके स्कूटर में पेट्रोल भर दिया। उस दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। रात के खाने के बाद रोहन ने एक पुरानी मोटरसाइकिल को दुकान के सामने खड़ा किया, उसका टैंक पूरा भर दिया और एक कोने में छिपकर बैठ गया। उसने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन करके रख दिया ताकि कोई सुराग मिल सके। रात के अंधेरे में गलियां बिल्कुल शांत थी। रोहन को नींद आने लगी, तभी उसने एक हल्की सी आहट सुनी। एक परछाई सी दिखी जो उसकी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ रही थी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और उसकी लंबी टेढ़ी नाक अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने मैले कपड़े से अपना मुंह ढंका हुआ था। रोहन की सांसें थम गईं। उसने देखा कि वह औरत एक पतली सी नली अपने कपड़ों से निकालती है और उसे मोटरसाइकिल के टैंक में डाल देती है। कुछ ही देर में वो नली से पेट्रोल खींचकर एक छोटी सी बोतल में भरने लगी। चुड़ैल, रोहन के मुंह से फुसफुसाहट में निकला। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। जब बोतल भर गई तो वो बूढ़ी औरत अंधेरे में गायब हो गई। रोहन तुरंत बाहर निकला और मोटरसाइकिल के टैंक को जांचने लगा। वो खाली था। उसने तुरंत मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी जिसमें वो बूढ़ी औरत साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह रोहन ने पूरे कस्बे में वो वीडियो दिखाया। लोगों ने उस औरत को देखते ही पहचान लिया। वो रामपुरी की बुढ़िया थी जो अक्सर गाँव के बाहर अपनी पुरानी झोपड़ी में अकेले रहती थी। लोग उसे पहले से ही अजीब मानते थे। अब तो सबने तय कर लिया कि वो एक चुड़ैल है जो अपनी जादुई शक्तियों के लिए पेट्रोल चुराती है। रोहन इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका तर्क कहता था कि यह कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ चोरी है। उसने बुढ़िया का पीछा करने का फैसला किया। उसी रात जब बुढ़िया ने एक और घर से पेट्रोल चुराया तो रोहन ने चुपके से उसका पीछा किया। वो बुढ़िया धीरे धीरे चलकर कस्बे के बाहर स्थित जंगल की ओर जाने लगी। रोहन ने अपनी मोटरसाइकिल बंद कर दी और सावधानी से उसका पीछा करता रहा। कुछ दूरी पर उसने एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी देखी जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बुढ़िया उसी झोपड़ी के अंदर चली गई। रोहन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया। वो हैरान रह गया जब उसने अंदर का दृश्य देखा। अंदर 5-6 बूढ़े बूढ़ी लोग बैठे थे जो कमजोर और बीमार लग रहे थे। एक बूढ़ी दादी खांस रही थी और एक बाबा ठंड से कांप रहे थे। बीच में एक पुरानी मशीन चल रही थी जिससे कमरे में थोड़ी गर्मी और एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो मशीन एक पुराना जनरेटर था। बुढ़िया ने चोरी किया हुआ पेट्रोल उस जनरेटर में डाला और उसे फिर से चालू किया। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बुढ़िया कोई चुड़ैल नहीं बल्कि उन बेसहारा लोगों की सेवा कर रही थी जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया था। रोहन ने बुढ़िया को पुकारा, मां जी। बुढ़िया ने रोहन को देखकर घबराते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने अपनी पहचान बताई और उससे पूछा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? बुढ़िया ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। बेटा, ये सब बेसहारा लोग हैं। इनके पास न घर है और न परिवार। ये लोग ठंड में और अंधेरे में कैसे रहते? मैंने सुना था कि जनरेटर से गर्मी और रोशनी दोनों मिलती है, पर मेरे पास उसे चलाने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। मुझे पता है कि यह गलत है, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। रोहन का दिल पसीज गया। उसे अपनी सोच पर शर्म आई। उसने बुढ़िया से कहा, मान जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी बात गांव वालों को बताऊंगा। अगले दिन रोहन ने पूरे कस्बे को इकट्ठा किया। उसने बुढ़िया की सच्चाई लोगों के सामने रखी।
उसने वो वीडियो दिखाया जिसमें वो पेट्रोल चुरा रही थी और फिर वो वीडियो दिखाया जिसमें वो बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर का दृश्य था। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक नेक इंसान पर चुड़ैल का इल्जाम लगाया था। कस्बे वालों ने मिलकर बुढ़िया और उन बुजुर्गों के लिए चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने एक नया जनरेटर और पेट्रोल खरीदने की व्यवस्था की। रोहन ने बुढ़िया से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वे लोग बेसहारा नहीं रहेंगे। इस घटना के बाद रामपुर में एक नई सुबह हुई। लोगों ने बुढ़िया का सम्मान किया और उन बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मा उठाया। रोहन ने भी महसूस किया कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं, वो पूरा सच नहीं होता। असली सच्चाई जानने के लिए दिल की आंखें खोलनी पड़ती हैं। और उस दिन से रामपुर में कोई पेट्रोल चौक नहीं था, सिर्फ एक दयालु माँ थी जिसने अपनी मजबूरी में गलत रास्ता अपनाया था, पर जिसके दिल में सिर्फ भलाई थी।